अस्सलाम वालेकुम। अमजद अली आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और FLI जो मुख्तलिफ़ इंडेंजर लैंग्वेजेस के लिए काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़े लेवल पे, उनका एक बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। स्पेशली अगर नॉर्थ पाकिस्तान की बात की जाए, शुमाल पाकिस्तान, तो वहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उन्हीं लैंग्वेजेस के लिए। अगर चतराली की बात की जाए, चतराली की कवार लैंग्वेज या गौरी कम्युनिटी या कलकोटी या शीना लैंग्वेजेस, नॉर्थ पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ख़तरे से दो चार हैं। यानी कि उनकी अगर लैंग्वेजेस ख़त्म हो रही हैं तो उनका शिनाख्त भी ख़त्म हो रहा है, उनकी हिस्ट्री, उनकी रिसोर्सेस पे सवालात उठना। तो ये तमाम चीज़ें आपकी लैंग्वेज से, आपकी ज़ुबान से ही लिंक होती हैं। जैसे जैसे आपकी ज़ुबान ख़त्म होती जाती हैं, आपकी ख़ुद इत्मीदी, आपकी जो कहते हैं आपकी बहुत सारा एक पूरा कल्चर आपका तबाह हो जाता है। तो बाज़ी दोस्त हेजिटेट महसूस करते हैं कि हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि जब अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने शनाख्त करनी होती है। तो इस सिलसिले में FLI ने पूरा एक नॉर्थ पाकिस्तान और से यहाँ मुख्तलिफ़ लोग आके अपनी अपनी लैंग्वेजेस की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर हम लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं तो एक तो डाइवर्सिटी एनकरेज होंगी। डाइवर्सिटी एनकरेज होने से ये कितना इम्पोर्टेंट है कि एक सोसाइटी में लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात की जाए, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात की जाए, तो वहाँ की पीस, वहाँ लोगों में लोग क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा महज़ब सोसाइटी बनती है जहाँ डाइवर्सिटी होती है, जहाँ मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ मज़हब के, मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग रह रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड, तो इस हिसाब से पूरे लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी उस पर मेहनत जारी है। और मेरे ख़्याल में आप लोग भी कोशिश करें कि डाइवर्सिटी को इनकरेज करें, अपनी शनाख्त को छुपाने से पहले उस पर फ़ख्र महसूस करें। बिकॉज़ ये नहीं है कि सिर्फ आप ही दुनिया में वाहिद इंसान हो जो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इट्स ऑल, बहुत सारे हमारे साथ कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप हैं जो जिस चैलेंजेस का सामना आप कर रहे हैं तो उसी तरह उसी चैलेंजेस का सामना वो लोग भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, यहाँ एक आई वाज थिंकिंग कि एक पूरा हम अगर मिसाल के तौर पर मेरे किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हैं, अगर मेरी ज़ुबान को खतरा है तो सिर्फ मुझे ही ये मसले मसाइल हैं। तो जैसे जैसे आप किसी ऐसी इवेंट्स में, ऐसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में जाके पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको बहुत बड़े लेवल पे लोग आके देखने को मिलेंगे जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। जो तो नॉर्थ पाकिस्तान पूरा एक डाइवर्स रीजन है। यहाँ दर्जनों ज़ुबानें ऐसे हैं। अगर एक मलाकंड की बात की जाए तो आप सोचें कितनी लैंग्वेजेस यहाँ पाई जाती हैं। और अगर इसी तरह पूरे अगर दूसरी रीजन की बात करें तो बहुत सारी हैं। तो इस हिसाब से यहाँ चल रहा है, एक पूरा एक सेशन चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको और कुछ भी दिखाएं जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बहुत सारी किताबें यहाँ हैं। उसी किताबों की हर ज़ुबान के, हर एथनिक ग्रुप की अपनी लिखी हुई अपनी लैंग्वेजेस के लिए काम करना या अदब के लिए काम करना, उनकी जो किताबें मौजूद हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी फ़ाइनल आखिरी मैसेज ये है कि सजेशन होगा कि आप किताबें पढ़ना शुरू करें, आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें। आप ये ना समझें कि आई बिलोंग टू एथनिक ग्रुप दैट इज़ जिनको चैलेंजेस का सामना है, बल्कि ये समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़े लेवल पे उनका एक बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। स्पेशली अगर नॉर्थ पाकिस्तान की बात की जाए, शुमाल पाकिस्तान, तो वहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उन्हीं लैंग्वेजेस के लिए। अगर चतराली की बात की जाए, चतराली की कवार लैंग्वेज या गौरी कम्युनिटी या कलकोटी या शीना लैंग्वेजेस, नॉर्थ पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ख़तरे से दो चार हैं। यानी कि उनकी अगर लैंग्वेजेस ख़त्म हो रही हैं तो उनका शिनाख्त भी ख़त्म हो रहा है, उनकी हिस्ट्री, उनकी रिसोर्सेस पे सवालात उठना। तो ये तमाम चीज़ें आपकी लैंग्वेज से, आपकी ज़ुबान से ही लिंक होती हैं। जैसे जैसे आपकी ज़ुबान ख़त्म होती जाती हैं, आपकी ख़ुद इत्मीदी, आपकी जो कहते हैं आपकी बहुत सारा एक पूरा कल्चर आपका तबाह हो जाता है। तो बाज़ी दोस्त हेजिटेट महसूस करते हैं कि हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि जब अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने शनाख्त करनी होती है। तो इस सिलसिले में FLI ने पूरा एक नॉर्थ पाकिस्तान और से यहाँ मुख्तलिफ़ लोग आके अपनी अपनी लैंग्वेजेस की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर
ہم لینگویجز پہ کام کر رہے ہیں تو ایک تو ڈائیورسٹی انکریج ہوں گی. ڈائیورسٹی انکریج ہونے سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک سوسائٹی میں لینگویج ڈائیورسٹی کی بات کی جائے, ریلیجیس ڈائیورسٹی کی بات کی جائے تو وہاں کی پیس, وہاں لوگوں میں لوگ کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا مہذب سوسائٹی بنتی ہیں جہاں ڈائیورسٹی ہوتی ہے, جہاں مختلف رنگ کے, مختلف مذہب کے, مختلف نسل کے لوگ رہ رہے ہیں. تو دس از کال, تو اس حساب سے پورے لوکل لیول پہ, نیشنل لیول پہ بڑی بڑی اس پہ محنت جاری ہیں. اور میرے خیال میں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ڈائیورسٹی کو انکریج کریں, اپنی شناخت کو چھپانے سے پہلے اس پر فخر محسوس کریں, بیکاز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی دنیا میں واحد انسان ہو جو چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. اٹس آل, بہت سارے ہمارے ساتھ کمیونٹیز ہے, بہت سارے ایسے ایتھنک گروپ ہیں جو جس چیلنجز کا سامنا آپ کر رہے ہیں تو اسی طرح اسی چیلنجز کا سامنا وہ لوگ بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ایک آئی واز تھنکنگ کہ ایک پورا ہم اگر مثال کے طور پر میرے کسی کمیونٹی سے تعلق ہیں, اگر میری زبان کو خطرہ ہے تو صرف مجھے ہی یہ مسئلے مسائل ہیں. تو جیسے جیسے آپ کسی ایسی ایونٹس میں, ایسی ورک شاپ میں, کسی سیمینار میں جا کے پارٹیسپیشن کریں گے تو آپ کو بہت بڑے لیول پہ لوگ آ کے دیکھنے کو ملیں گے جو اپنی اپنی لینگویجز پہ کام کر رہے ہیں. جو تو نارتھ پاکستان پورا ایک ڈائیورس ریجن ہے, یہاں درجنوں زبانیں ایسے ہیں. اگر ایک ملاکنڈ کی بات کی جائے تو آپ سوچیں کتنی لینگویجز یہاں پائی جاتی ہیں. اور اگر اسی طرح پورے اگر دوسری ریجن کی بات کریں تو بہت ساری ہیں. تو اس حساب سے یہاں چل رہا ہے, ایک پورا ایک سیشن چل رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اور کچھ بھی دکھائیں جہاں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز. اور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ بہت ساری کتابیں یہاں ہیں, اسی کتابوں کی ہر زبان کے, ہر ایتھنک گروپ کے اپنی لکھی ہوئی اپنی لینگویجز کے لیے کام کرنا یا ادب کے لیے کام کرنا, ان کی جو کتابیں موجود ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. تو میری فائنل آخری میسج یہ ہے کہ سجیشن ہوگا کہ آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں, آپ ہسٹری پڑھنا شروع کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آئی بلانگ ٹو ایتھنک گروپ دیٹ از جن کو چیلنجز کا سامنا ہے, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. لیٹس سی.